अपनी लाइफ में सर कोई ऐसा मोमेंट बताइए यहाँ आप मतलब आपकी बहुत इंसिडेंट लाइफ रही हो और फिर वहाँ बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया हो और बहुत इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी रही हो। इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे एक याद आती है कि व्हेन आई वाज देयर इन द पब्लिक स्कूल आई वाज टीचिंग एंड बाय द गॉड ग्रेस टीचिंग इज गुड ओवर देयर। एक कलीग थे, वो मन ही मन बहुत जलते इन द सेंस ऊपर बहुत अच्छा बोलते थे, प्यारा जैसे होता है ना, लेकिन मुंह में राम बगल में लेकिन छुरी, अंदर से सर अंदर से। गीला तो था। उसी दौरान मेरा जो है सिलेक्शन जो है आपके अ, ये हुआ था, ये क्लास 8 में साइंस टीचर की एक वैकेंसी आई थी स्टेट। तो वहाँ पर मेरा हो गया था, तो मैं काउंसलिंग वगैरह करा के, तो मैं उन्हें बड़ा खुशी खुशी बताया। अब उन्होंने क्या किया कि भाई प्राइवेट में सब एक दूसरे को काटते हैं, यस। सरकारी में भी काटते हैं लेकिन कम काटते हैं, प्राइवेट ज़्यादा काटते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो है तुरंत ही मैनेजमेंट को जाके बोल दिया कि भाई अब इनका, हेमंत सर का तो जो है हो गया है, अब ये कभी भी जा सकते हैं, है ना। और तो मैनेजमेंट ने मुझे सीधे बोला कि आपका सर वहाँ काउंसलिंग करा, मैंने बोला हाँ सर हो गया है। और फिर उसके बाद मैंने तो कहे कि अच्छा तो आप जाओगे, तो आप उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला छोड़ दो, लेकिन उनका इशारा मैं समझ गया, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आया बिल्कुल। फिर उसके बाद उस वैकेंसी पे कोर्ट केस हो गया, वो रुक गया। यूपी में ज़्यादातर यही होता यस है, सर, रुक गया। यूपी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में केस हो रुक जाता है गया। और मैटर कोर्ट चला अब जाता रुक है। गया तो उसके बाद मैंने फिर, अब मेरे देखिए मेरे अंदर का क्या, अभी खेल है, तो मैंने उन्हीं टीचर को बोला जो बड़े प्रेम भाव से मित्र मित्र कर, तो मैंने उन्हीं टीचर कहा यार ऐसा करिए, तो भाई सर से बात कर लीजिए यार, वो जो है वहाँ पे वो वैकेंसी रुक गई है, अभी थोड़ा सा क्राइसिस भी चल रही है, तो यहीं ज्वाइन कर लेता। तो क्या ठीक है मैं कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया, बोले अरे यार नहीं नहीं, वो तुम्हारा नाम सुन के बहुत भड़क रहे हैं, वो जो है एकदम शाउट हो रहे हैं, और जो है तुम उनको फ़ोन मत करना। तो फिर थोड़ा सा मैं, मुझे बुरा लगा, फिर मैंने कहा यार मैं जब इतना कॉम्पिटेंट टीचर हूँ, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने उन्हें कॉल भी नहीं किया, ना तिवारी से किया, ना किसी। कुछ महीने ऐसे ही बिताए। अब देखिए डेस्टिनी कैसे आपको चेंज करती है। तो फिर उसके बाद जब कुछ महीने ऐसे ही बिताए, तो फिर भाई जाहिर सी बात है, घर बैठ गए तो आपको जाहिर सी बात है स्कैरसिटी हो ही जाएगी, कैश की जो यस सर। स्कैरसिटी हुई है। तो फिर मैंने मजबूरन एक दिन तिवारी सर जो मैनेजमेंट मैनेजर थे उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, सर मैं आपको बताया भी था लेकिन आप मेरा नाम नहीं सुनना चाहते थे, अभी वहाँ कोर्ट केस चल रहा है वो बंद हुए। तो बोले अरे यार मेरी तो उससे कोई बात ही नहीं हुई है। दूसरे टीचर नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, छोड़ रहा। कह रहे मेरी तो उससे कोई बात ही नहीं हुई, तो मैंने कहा नहीं उन्होंने कहा था। तो कह रहा है यार वो गेम खेल रही है। तो कह रहे ऐसा है यार, अभी तो बायोलॉजी की नहीं खाली है, केमिस्ट्री की पोस्ट खाली है। अब केमिस्ट्री था तो मेरा सब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि मेरा एमएससी में जूलॉजी रहा है, तो अब मैंने कहा ठीक है आई विल डू इट। तो फिर मैं क्या करता था, पढ़ता था और पढ़ाता था, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और यही केमिस्ट्री ही मुझे नवोदय में सिलेक्ट करने में मदद की। तो केमिस्ट्री आप देख सकते हैं कि कोई आपको गड्ढे में गिरा है, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप अपने आप ही उभर के आओगे। तो ये सर। लाइफ सर है। thank you for sir doing podcast with me, and sir it podcast was really very amazing for me, and it is the first podcast as a teacher, which teacher as a my science teacher who sir you taught me, and sir ये मतलब मेरा और सर इतना लंबा पॉडकास्ट पहली बार है सर आपके साथ, और पॉडकास्ट मैं कर चुके 2-3 पॉडकास्ट, वो सर शॉर्ट टर्म में थे एज अ 10 मिनट आधे घंटे, लेकिन सर आई थिंक इट इज़ अ मोर देन 1 hour. So and thank you for sir doing podcast with me, and yeah sir, thank you very much. थैंक यू। मैं भी चाहूँगा कि जो भी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके दे गेट इंस्पायर्ड ओवर दैट, और वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझे। जाहिर सी बात है टीचर्स के एस्पेक्ट को भी समझे। जो बच्चे हैं अगर वो टीचर्स के एस्पेक्ट को समझेंगे तो दे कैन डू मच बेटर। और इंस्पायरिंग इसलिए कि जो है बहुत सारी जो है जब हमारे अंदर, जब हम क्या कहते हैं कमियों से, अभाव से जूझते हैं, तो उस समय मन में आता है यार मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी ये। तो उस समय आप देख सकते हो कि हमने कैसे कैसे अपनी लाइफ को मोल्ड किया।
तो वो आपके लिए भी इंस्पायरिंग है और मुझे लगता है कि आप कुछ और अच्छा कर पाओगे. दिस इज जस्ट फॉर इंस्पायरिंग यू ऑल पीपल. ओके.